Hello aspirants, this is Zahir and welcome you back to SSB Crack Exams. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हेड कर रहे हैं एनडीए की सरकार, उस सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया जा चुका हुआ है बाय स्पीकर ओम बिरला जी। अब ये डिस्कशन कब होगा, इस मोशन को लोकसभा में कब लाया जाएगा वोटिंग वगैरह के लिए, अभी इसके ऊपर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा चुका हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया किस लिए गया है, मोदी जी के खिलाफ या फिर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, किस तरीके के अर्लियर इंस्टेंसेस हुए हैं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था, देखिए पार्लियामेंट में कंटिन्यूअस स्टेलमेट हमें देखने को मिल रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज मणिपुर में जो वायलेंस चल रहा है उस इश्यू पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर बहुत ही तरीके से उतावले थे, और पूरी तरीके से पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर हमें स्टेलमेट देखने को मिल रहा था। तो उसी के चलते कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई जी ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में मूव किया हुआ है, और उस मूव किए हुए मोशन को स्पीकर ओम बिरला जी ने एडमिट भी किया हुआ है। देखिए मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताता हूं। पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में सरकार पावर में उस वक्त तक रहेगी जब तक इलेक्टेड हाउस यानी कि लोअर हाउस या फिर लोकसभा में उसे मेजोरिटी नहीं मिलता। जब तक मेजोरिटी है तब तक वो सरकार बनाकर रख सकते हैं। आर्टिकल 75 सबसेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक रूल बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा जो है वो इलेक्टेड हाउस है, राज्यसभा नॉमिनेटेड हाउस है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा को है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही मूव किया जा सकता है। और अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो पूरी सरकार को यहाँ पर रिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी। क्लियरली इसका मतलब यह है कि अब हमें सरकार में भरोसा नहीं है, तुम रिजाइन करो, कोई नई सरकार यहाँ पर बनेगी। तो दिस इज व्हाट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मंत्री के खिलाफ मूव नहीं किया जाता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी मंत्री हो, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ ही मूव किया जाता है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए जो कोई भी एमपी उसे प्रपोज करते हैं, उन्हें 50 कोलीग्स यानी कि अनदर 50 एमपीज का बैकिंग होना बहुत ही जरूरी है। तो जो कोई भी एमपी 50 एमपीज के बैकिंग के साथ देता है। अब यहाँ पर एक और चीज भी हमें याद करनी पड़ेगी कि ये स्पीकर के हाथ में अगेन होता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस केस में जो गोगोई जी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है उसे स्पीकर ओम बिरला जी ने एक्सेप्ट भी किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करके मैं डिसाइड करूंगा कि ये इस पर डिबेट और डिस्कशन कब होगा। जो डेट डिसाइड डिस्कस किया जाएगा, जो डिबेट वगैरह का डेट वगैरह होगा, उसी टाइम में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को वोटिंग के लिए लाया जाएगा। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हो जाता है तो मोदी जी की सरकार को यहाँ पर ऑफिस वकेट करनी पड़ेगी। क्या सच में ऐसा होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोदी जी को किसी भी चीज का डर यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि अटमोस्ट मेजोरिटी उनके हाथ में है। देखिए लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए वो 50% टू 72 मेंबर्स का चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जो एनडीए की सरकार बनाई गई है जिसमें लीड बीजेपी कर रहा है, तो ऑलरेडी 332 मेंबर्स उनके पास अवेलेबल हैं। बीजेपी एकलौते के पास ही 303 मेंबर्स हैं, यानी कि उनके आसपास के दोस्त भी अगर उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तब भी बीजेपी एकलौता इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिरा कर रखेगा। इवन जो न्यूट्रल पार्टीज हैं जैसे कि वाईएसआरसीपी हो गया या फिर टीआरएस वगैरह, ये भी अगर अपोजिशन पार्टीज को सपोर्ट करेंगे तब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पास नहीं होगा। तो फिर किस लिए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया जा चुका हुआ है? देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन को हिस्टोरिकली एक स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा चुका हुआ है सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इश्यूज पर डिस्कस करने के लिए। अभी जो कि डिमांड किया जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आकर मणिपुर के इशू पर बात करें, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, तो अपोजिशन वालों ने बहुत ही टैक्टफुली इस मूव को इस्तेमाल किया ताकि प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में बुलाया जाए और इस इश्यू पर बात किया जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मणिपुर पर ही बात होगी, पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देने की कोशिश करेंगे। 2018 में भी इस तरीके का मोशन उनके खिलाफ लाया जा चुका हुआ था, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को हराया हुआ था। तो ये सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है। तो कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक आ चुके हुए हैं? देखिए सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में थर्ड लोकसभा में आया हुआ था, जब आचार्य जेबी कृपलानी जी ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया हुआ था। ये इंडो चाइना वॉर के डिफीट के बाद ये मोशन लाया जा चुका हुआ था। तो उस वक्त 21 आवर्स के लिए, जो कि 4 डेज तक ये फैला हुआ था, डिस्कशन हुआ था और 40 एमपीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। ये पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन था। और 1963 से लेकर अब तक 2018 तक भी पूरे 26 नो कॉन्फिडेंस के मोशंस पार्लियामेंट में ला चुके हुए हैं।
लेटेस्ट वाला छोड़कर। और सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस के मोशन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ही लाए जा चुके हुए थे। और रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था वो 2018 में था, जब तेलुगु देशम पार्टी के एक एमपी ने इसे इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अभी वेट करके देखना पड़ेगा कि इस नो कॉन्फिडेंस के बारे में होता क्या है, मोदी जी प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरीके से देंगे। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। Apart from that, we also provide you courses like NDS, CDS, FCAT, and Warrior. Return is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।